आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके दिमाग को एकदम नया अवतार दे सकती है। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक की। ये किताब जॉन सी मैक्सवेल ने लिखी है और ये एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि कामयाब लोग कैसे सोचते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये कौन सा नया फंडा है? तो मैं बताता हूँ। ये किताब सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, ये आपके पूरे माइंडसेट को बदलने का फॉर्मूला है। मैक्सवेल बताते हैं कि कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन करके सक्सेसफुल लोगों की तरह सोच सकते हैं। तो चलो इस मस्त किताब के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ये हमारी सोच को कैसे बदल सकती है। समरी ऑफ की चैप्टर्स। चैप्टर बिग पिक्चर थिंकिंग, बड़ा सोचो बड़ा जीतो। भाई लोग, मैक्सवेल सबसे पहले हमें बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं। वो कहते हैं कि छोटी छोटी चीजों में अटके रहने से कुछ नहीं होगा, बड़ी तस्वीर देखनी होगी। अब सोचो, अगर आप सिर्फ अपने छोटे से ऑफिस के बारे में सोचते रहोगे तो क्या होगा? हाँ भाई, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। लेकिन अगर आप पूरी इंडस्ट्री के बारे में सोचोगे तो आपके पास बड़े मौके आएंगे। मैक्सवेल का मानना है कि बिग पिक्चर थिंकिंग से आप एक अपने पोटेंशियल को पहचान पाओगे, 2 सही प्रायोरिटीज सेट कर पाओगे, 3 नए अवसरों को देख पाओगे, 4 बड़े लीडर बन पाओगे। चैप्टर फोकस थिंकिंग, एकाग्रता ही सफलता है। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है फोकस थिंकिंग के बारे में। मैक्सवेल कहते हैं कि आजकल हर तरफ से डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग अपना फोकस नहीं खोते। वो बताते हैं कि फोकस थिंकिंग के लिए अपने गोल्स को क्लियर रखो, 2 अनइम्पोर्टेंट चीजों को नो कहना सीखो, 3 अपने बेस्ट टाइम को अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम के लिए रखो। मैक्सवेल एक मजेदार बात कहते हैं, यू कांट बी ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स मोस्ट। यानी आप सबके लिए सब कुछ नहीं बन सकते, जो सबसे ज्यादा मायने रखता है उस पर फोकस करो। चैप्टर क्रिएटिव थिंकिंग, नए आइडियाज का खजाना। भाई लोग, क्रिएटिव थिंकिंग पर मैक्सवेल का एक मस्त फंडा है। वो कहते हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्रिएटिव थिंकिंग से ही निकलता है। वो बताते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, 2 नए एक्सपीरियंसेस को वेलकम करो, 3 क्या हो अगर वाले सवाल पूछो, 4 दूसरे फील्ड से आइडियाज लो। मैक्सवेल कहते हैं क्रिएटिविटी इज इंटेलिजेंस हैविंग फन, यानी क्रिएटिविटी तो बस आपकी इंटेलिजेंस का मजेदार रूप है। चैप्टर रियलिस्टिक थिंकिंग, सच्चाई से मुंह मत मोड़ो। अब आते हैं रियलिस्टिक थिंकिंग पर। मैक्सवेल कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा रियलिटी को फेस करते हैं, उससे भागते नहीं। वो बताते हैं कि रियलिस्टिक थिंकिंग के लिए फैक्ट्स को इग्नोर मत करो, 2 अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानो, 3 नेगेटिव फीडबैक को भी वेलकम करो, 4 हर सिचुएशन के प्रॉस और कॉन्स को देखो। मैक्सवेल का एक फेमस कोट है, रियलिटी इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी विश फॉर एंड व्हाट इज। यानी रियलिटी वो है जो हम चाहते हैं और जो वाकई में है, उसके बीच का फर्क। चैप्टर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, प्लान करो जीतो। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पर मैक्सवेल बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि बिना प्लान के आगे बढ़ना मतलब अंधेरे में तीर चलाना। वो बताते हैं कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करो, 2 अपने रिसोर्सेस को पहचानो, 3 पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स को एंटिसिपेट करो, 4 अल्टरनेटिव प्लान्स तैयार रखो। मैक्सवेल कहते हैं स्ट्रैटेजी इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लानिंग बट द अपोजिट, इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी स्ट्रैटेजी प्लानिंग का रिजल्ट नहीं बल्कि शुरुआत है। चैप्टर पॉसिबिलिटी थिंकिंग, हर मुश्किल में छुपा है एक मौका। पॉसिबिलिटी थिंकिंग यानी हर सिचुएशन में पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज देखना। मैक्सवेल कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग हर प्रॉब्लम में एक अवसर देखते हैं। वो बताते हैं कि पॉसिबिलिटी थिंकिंग के लिए अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करो, 2 क्यों नहीं पूछने की बजाय कैसे पूछो, 3 फेल्योर को लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लो, 4 दूसरों की सक्सेस स्टोरीज से इंस्पायर हो। मैक्सवेल का एक और फेमस कोट है, द पेसिमिस्ट सीज डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी, द ऑप्टिमिस्ट सीज अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी। यानी निराशावादी हर मौके में मुश्किल देखता है, आशावादी हर मुश्किल में मौका। चैप्टर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, सीखो बढ़ो जीतो। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यानी अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना। मैक्सवेल कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने पास्ट से सीखते हैं और फ्यूचर के लिए बेहतर डिसीजंस लेते हैं। वो बताते हैं कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के लिए रोज कुछ टाइम रिफ्लेक्शन के लिए निकालो, 2 अपने सक्सेस और फेल्योर्स को एनालाइज करो, 3 दूसरों से फीडबैक लो, 4 अपने लर्निंग्स को डॉक्यूमेंट करो। मैक्सवेल कहते हैं एक्सपीरियंस इजंट द बेस्ट टीचर, इवैल्यूएटेड एक्सपीरियंस इज। यानी सिर्फ एक्सपीरियंस काफी नहीं, उस एक्सपीरियंस से क्या सीखा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर शेयर्ड थिंकिंग,
टीम के साथ सोचो, बड़ा जीतो। आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है शेयर्ड थिंकिंग के बारे में। मैक्सवेल कहते हैं कि अकेले दिमाग से ज्यादा पावरफुल होता है टीम का दिमाग। वो बताते हैं कि शेयर्ड थिंकिंग के लिए एक डाइवर्स टीम बनाओ, 2 ओपन डिस्कशन को एनकरेज करो, 3 दूसरों के आइडियाज को वैल्यू दो, 4 कोलैबोरेशन को प्रायोरिटी दो। मैक्सवेल का एक और मजेदार कोट है, नन ऑफ अस इज एज स्मार्ट एज ऑल ऑफ अस, यानी हम सब मिलकर जितने स्मार्ट हैं उतना कोई अकेला नहीं हो सकता। तो भाई, ये थे हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक के मुख्य चैप्टर्स। मैक्सवेल ने इस किताब में सक्सेसफुल थिंकिंग के हर पहलू को छुआ है। अब बस इन आइडियाज को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है और देखना है कैसे आप सक्सेस की नई ऊंचाइयों को छूते हो। एनालिसिस, हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक एक ऐसी किताब है जो आपके दिमाग को नया पर्सपेक्टिव देती है। मैक्सवेल ने जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं वो सिंपल लेकिन पावरफुल हैं। उन्होंने थिंकिंग के अलग अलग पहलुओं को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना? कुछ लोग कह सकते हैं कि ये किताब कुछ ज्यादा ही ओवर सिंप्लीफाई करती है। और हाँ, सिर्फ सोचने के तरीके बदलने से ही सब कुछ नहीं बदल जाएगा, एक्शन भी लेना पड़ेगा। फिर भी अगर आप अपनी थिंकिंग में कोई बड़ा चेंज लाना चाहते हैं तो ये किताब एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। मैक्सवेल के आइडियाज प्रैक्टिकल हैं और आसानी से अपनाए जा सकते हैं। बस याद रखना, किताब पढ़ना काफी नहीं है, इन थिंकिंग पैटर्न्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। तभी आप सक्सेसफुल लोगों की तरह सोच पाओगे और उनकी तरह सक्सेस हासिल कर पाओगे। कंक्लूजन, हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक एक ऐसी किताब है जो आपको अपनी सोच के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। मैक्सवेल ने जो आइडियाज दिए हैं वो आपकी थिंकिंग को नई दिशा दे सकते हैं। याद रखो, सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, स्मार्ट थिंकिंग भी जरूरी है। और इस जर्नी में ये किताब आपका बेस्ट गाइड हो सकती है। तो चलो अपने दिमाग को नया अवतार देते हैं और सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि भाई, जब सोच बदलेगी तब किस्मत बदलेगी।